रातों को जागने का सबब कभी प्यार तो कभी तकरार, लेकिन आज ये सबब आपसे लगाव का है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज ये सबब आपसे लगाव का है। अभी जो टाइम है साथियों, आपको यकीन नहीं होगा कि रात के 2:30 बजे हुए हैं और नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों के लिए, अपने उन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मेहनत की जाए जो हमारी वीडियोस का वेट करते हैं। साथियों, जो आज की वीडियो हमारी रहेगी वो एक बड़े ही लाजवाब टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रेपोजिशन, जो इंग्लिश में एक इतना इम्पोर्टेंट दायरा है कि आप किसी भी पेपर में चले जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछना बिल्कुल लाजमी है। 120% प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे प्रेपोजिशन से क्वेश्चन में अटकते हैं, फंसते हैं और लड़खड़ाते हैं। दोस्तों, क्या इसका सही सीखने का तरीका हो, आज उस तरीके के ऊपर हम बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेपोजिशन को हम 3-4 तरीके से यूज़ करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी रहेगी उस के अंदर हम कुछ प्रेपोजिशन के परसेप्शन को समझेंगे। दोस्तों, जो प्रेपोजिशन है ना, उसके परसेप्शन को समझना ज़रूरी है। प्रेपोजिशन, जैसा कि आपको पता ही है कि वो रिलेट करने का काम करती है। एक नाउन को दूसरे किसी वर्ड से, चाहे वो वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या भाई एडवर्ब हो सकता है, उनसे वो रिलेट करती है और उसके साथ मिलकर एक फ्रेज को वो बनाती है और वो फ्रेज आपका रहता है दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो साथियों, सही तरीका क्या हो, सही अप्रोच क्या हो इसको समझने की, वो आज हम बात करेंगे। यहाँ इसके परसेप्शन को सबसे पहले हमें समझना होगा और उसके तहत दोस्तों आज जो हमने यहाँ पर लिखे हैं 5 प्रेपोजिशंस हमारे पास में हैं और जो बड़ी ही कॉमन है, ठीक है, बड़ी ही कॉमन है। जनरल प्रेपोजिशन हम इनको कहते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, कि जनरल प्रेपोजिशन का ये दायरा है ऑन, ओवर, अंडर, अबोव एंड बिलो, ठीक है। अब कुछ चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई वो आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन हम जैसे ही इनके बारे में जानते हैं ये चीजें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए साथियों, ओन, जो ओन होता है प्रेपोजिशन प्लेस को लेकर, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लेस को लेकर इन प्रेपोजिशन की, ठीक है। तो जो ओन होता है मेरे प्यारे साथियों, ओन का हम यूज करते हैं contact of surface, contact of surface, इस contact of surface से, ठीक है। और ये जो contact of surface है मेरे प्यारे साथियों, ये 2 तरीके का हो सकता है भाई। यस, हॉरिजॉन्टल हो सकता है या दोस्तों ये वर्टिकल हो सकता है। यस, ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है और ये वर्टिकल हो सकता है। यानी कॉन्टैक्ट जो आपका एक नाउन है और उसके साथ जो दूसरा नाउन है उसके बीच में दोस्तों कॉन्टैक्ट होता है, वो आपस में चिपके होते हैं, ठीक है। एक के ऊपर दूसरा आपका नाउन होता है, राइट। आगे हम बढ़ते हैं तो ओवर का जो यूज होता है मेरे प्यारे साथियों, इसको हम बोलते हैं भी वर्टिकल अबोव। अबव का मतलब होता है ऊपर, यस। अब वर्टिकल क्या होता है भाई, वर्टिकल आपकी ये पोजीशन है दोस्तों, यस, इस तरीके से ये पोजीशन है, ठीक है। यस, वर्टिकल कौन सी भाई, इस ये पोजीशन है। अब जैसे ट्यूबलाइट मेरे बिल्कुल क्या है, वर्टिकल है, ठीक है, अबोव, वर्टिकल अबोव, ठीक है, बिल्कुल ठीक सीधे ऊपर, राइट। आगे जब हम बढ़ते हैं तो अंडर,
इस ओवर का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, यानी वर्टिकल बिलो। क्या होता है साथियों? वर्टिकल बिलो, ठीक है, नीचे, राइट। इस किसी एक नाउन के नीचे दूसरा नाउन, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है? गैप होता है। इस ऑन में क्या था? गैप नहीं था, वो बिल्कुल अटैच थे। इसी तरीके से ओवर में क्या है दोस्तों? गैप होता है लेकिन ठीक ऊपर, ठीक है, ठीक ऊपर। हम ऊपर वाले जो नाउन हैं इस उसकी सिचुएशन को बताते हैं, उसकी पोजीशन को बताते हैं इस नाउन के, ठीक है, ठीक अबो यानी ऊपर। अब अंडर में क्या होगा कि वही जो नाउन है अब वो क्या है भाई? नीचे। अब इस नाउन की पोजीशन को शो किया जा रहा है भाई। ओवर में तो क्या था? ओवर में इस नाउन की पोजीशन को शो किया जा रहा है, और अंडर में इस नाउन को, नीचे वाले नाउन की पोजीशन को इस ऊपर वाले नाउन से शो किया जाता है। और ये सिचुएशन कैसी होती है? वर्टिकल होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो जो अबो है मेरे प्यारे साथियों, ये इसका भी मतलब क्या होता है भाई? ऊपर ही होता है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा यहाँ, ठीक है। जहां जहां मुझे हिंदी की जरूरत पड़ती है मैं आपके लिए हिंदी लिखूंगा। तो ये ऊपर, लेकिन एनीवेयर। अब इसमें क्या है? इसमें जो सेंस है ना वो आपकी इस वर्टिकल वाली नहीं है, इसमें कहीं पे भी हो सकती है। मान लीजिए अब मैं इस छत को कहूँ, इस छत को कहूँ, तो छत तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है और वहाँ भी है, राइट। तो इसके लिए जो आप यूज करते हो साथियों, वो यूज करते हो भाई ओवर। क्योंकि इसके अंदर एक चीज और आती है, वो आती है कवरिंग सेंस। क्या आती है दोस्तों? कवरिंग सेंस। क्या यूज होती है? कवरिंग सेंस, ठीक है। लेकिन अगर अब अगर मैं इस फैन की बात करूं, अब आपको ये दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, अब ये फैन मुझसे काफी दूर है, फैन वहां है और मैं यहाँ हूं बोर्ड के पास, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है मुझसे इस फैन की, ठीक है, ये है तो मेरे ऊपर ही लेकिन ये वर्टिकल नहीं है, ठीक है, ये मुझसे कहीं दूर है, राइट। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसको आप क्या कहोगे दोस्तों? इसको कहोगे अबो, ठीक है। और बिलो का मतलब होता है नीचे। फिर यही बात है भाई एनीवेयर, कहीं पे भी, इस कहीं पे भी नीचे, ठीक है। इसके अंदर भी वही बात है जो ऊपर है, ठीक है, और यही बात यहाँ पर है दोस्तों बिलो के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। और अब हम इसके परसेप्शन के ऊपर चलते हैं। हमारे सामने जो सिचुएशन है, सिचुएशन फर्स्ट क्या कह रही है कि ऊपर तो एक फैन है, ठीक है, नीचे एक टेबल है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। फिर हमारा दिल उसके ऊपर रखा हुआ है, यानी दिल नहीं है, एप्पल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एप्पल है। एक सेल फोन यहाँ पर रखा हुआ है टेबल के ऊपर ही। फिर नीचे आपको दिखाई दे रहा है साथियों, यहाँ ये हमारी एक छोटी सी चूहिया यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। और इधर से भाई साहब ये जो सांप है ना, ये अपनी जीभ को निकालता हुआ अब इस चूहिया की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है मेरे प्यारे साथियों, इसको हम किस तरीके से सोल्व करें, कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज हो, उसके ऊपर आइए हम बात करते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फैन और सीलिंग, दो दो वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी ये दोनों के दोनों क्या है? नाउन है, ठीक है। इस नाउन से इस नाउन की पोजीशन को शो किया जा रहा है, यानी आपस में इन दोनों नाउन की पोजीशन को शो किया जा रहा है। मैं यहाँ पर सेंटेंस भी लिख सकता था दोस्तों, लेकिन सेंटेंस लिखना यहाँ पर इस काफी लंबा चौड़ा काम होता, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर वो वर्ड्स लिखे हैं जिनकी सिचुएशन को हम देख रहे हैं, इस सिचुएशन के तहत, ठीक है, जो भी ये सिचुएशन है, राइट। अब देखो फैन, फैन और सीलिंग। अब फैन कहाँ लगा हुआ भाई? यहाँ पर सीलिंग, छत का जो नीचे वाला पार्ट होता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? सीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज करोगे भी फैन ऑन, सीलिंग।
फैन इज ऑन द सीलिंग हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है भाई, यस कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है। कौन सा है? कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है। अब हमने कहा था कि ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है या भाई वर्टिकल भी ये हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस यहाँ पर कैसा है, ये वर्टिकल है बिल्कुल, यस ऊपर, राइट, सीलिंग के साथ अटैच हो रखा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑन। ठीक है, यस फैन की अटैचमेंट किससे? सीधे सीलिंग से है, राइट। तो आप यहाँ पर यूज कर पाओगे दोस्तों ऑन, राइट। आगे बढ़ते हैं, फैन और टेबल। ठीक है, फैन और टेबल, अगर आप इस फैन की सिचुएशन को दिखाते हो इस टेबल से, तो आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, यस ये बिल्कुल इसके ऊपर है, वर्टिकल है, वर्टिकल अबोव है। तो वर्टिकल अबोव के लिए आप क्या यूज करते हो, ओवर। तो फैन ओवर, फैन इज ओवर द टेबल, तो फैन इज ओवर द टेबल। नेक्स्ट है दोस्तों टेबल और फैन। अब देखो फैन से टेबल को दिखाया गया, यस फैन की सिचुएशन को दिखाया गया इस टेबल से, तो ओवर यूज किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भी इस टेबल से हम इस फैन की सिचुएशन को, सॉरी इस फैन से टेबल की सिचुएशन को दिखाएं। तो ये क्या है भाई, वर्टिकल बिलो है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अंडर। वर्टिकल बिलो के लिए क्या आएगा, अंडर। द टेबल इज अंडर द फैन। नेक्स्ट अभी फैन एंड स्नेक। यस इस स्नेक से अगर हम इस फैन की सिचुएशन को दिखाएं तो क्या होगा भाई, ये देखो फैन यहाँ है, अब ये सांप यहाँ है, अब है तो ये फैन के नीचे ही, ठीक है, लेकिन वर्टिकल नहीं है, ये कहीं और है। ध्यान से देखिए ये कहीं और है दोस्तों। तो कहीं और के लिए क्या होगा भाई, यस फैन इज अबोव द स्नेक। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज करोगे आप, अबोव। अगर इसको उल्टा कर दिया फिर अबोव का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिलो। ठीक है, यस अगर हम कहीं भी स्नेक इज बिलो द फैन, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, ऊपर तो है लेकिन एनीवेयर है, नीचे तो है लेकिन एनीवेयर है। अगर वर्टिकल होता तो क्या यूज करते दोस्तों, अंडर को आप यूज करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इस एप्पल से इस टेबल की सिचुएशन को दिखाया जाए तो क्या करोगे, द एप्पल इस, जल्दी से बताइए भाई, ओवर आएगा, ऑन आएगा, ठीक है, बिलो आएगा, क्या आएगा, यस एप्पल। अब एप्पल को जब आप रखते हो, यस इसके ऊपर टेबल के ऊपर आपने एप्पल को रखा तो उसके ऊपर है भाई, ठीक है, यस ऊपर है, और कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है ना, तो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है तो आप समझ ही गए होंगे भाई क्या आएगा, ऑन। द एप्पल इज ऑन द टेबल, राइट, यस द एप्पल इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर है एक पॉट, एक पोर्च है और फैन है। अब इस पोर्ट से इस फैन की जो दूरी है वो दिखाएं तो दोस्तों ये नीचे रखा हुआ है लेकिन वर्टिकल नहीं है, ये इस एनीवेयर, ठीक है, क्या है भाई, एनीवेयर है, नीचे कहीं पे भी, तो क्या यूज करोगे आप इसके साथ में, बिलो। नेक्स्ट अभी रैट, क्या दोस्तों, रैट यहां पर है, तो रैट एंड टेबल, तो रैट कहाँ है, नीचे है, वर्टिकल है यानी टेबल के, ठीक है, तो क्या कहोगे भाई, अंडर। रैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। अब टेबल रैट के जस्ट ऊपर है और वो वर्टिकल है, तो क्या आ जाएगा भाई, ओवर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब ये टेबल इसे रैट को कवर भी किए हुए है, तो इस सेंस से भी क्या है, कवरिंग सेंस भी यहाँ पर है, तो क्या आएगा दोस्तों, ओवर ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब मोबाइल को दिखाया जाए भाई, तो द मोबाइल इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे भी मोबाइल के अकॉर्डिंग क्या आएगा दोस्तों, ऑन आएगा। मोबाइल और टेबल की सिचुएशन को दिखाओगे तो, क्योंकि कंटेक्ट ऑफ सरफेस है, वही एप्पल वाली ही बात है, राइट। अब यहाँ पर कुछ 3 सेंटेंस हैं तो उनके अकॉर्डिंग देखो, स्प्रेड द क्लॉथ टच द टेबल। अब किसी टेबल के ऊपर से अगर क्लॉथ को स्प्रेड फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए यानी फैलाया जाए, तो क्या होगा भाई, यस फैलाया जाएगा, तो इस टेबल के पास से भी कपड़ा नीचे
आएगा और उसने क्या कर दिया, इस टेबल को कवर कर लिया। तो कवरिंग सेंस के लिए आप यूज करोगे ओवर। ठीक, तो स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर ऑन आप यहां पर यूज करोगे तो ऑन का मतलब है, यस, ऑन का मतलब है कि आपने उसको यहां तक फैलाया है, सिर्फ उसके नीचे वो नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जब आप देखते हो कि टेबल के ऊपर अगर आप कपड़े को फैलाते हो तो वो नीचे की तरफ भी आता है, और कवरिंग सेंस यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन है, और उसके लिए ओवर यहाँ पर आपका सबसे अच्छा स्टेक आंसर है। ठीक है, द स्काई इज डैश अस, द स्काई इज डैश अस। तो स्काई ऊपर, ठीक है, ऊपर है, और स्काई यहाँ पे भी है, वहां पर भी है, इधर भी है, उधर भी है। तो भाई साहब चारों ओर ही क्या है, स्काई है, और उसने हमें क्या कर रखा है, ढक रखा है ना, तो कवर कर रखा है। तो ओवर, स्काई इज ओवर अस। ठीक है, अगर हम कहीं इसी सिचुएशन को उल्टा कर दें, वी आर ब्लैंक द स्काई, तो क्या हो जाएगा अभी, हमारी सिचुएशन स्काई से। ठीक है, तो ओवर का उल्टा क्या होता है, अंडर, वी आर अंडर द स्काई। तो कवरिंग सेंस है दोस्तों यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है पुट द ब्लैंकेट टैच द बेबी, पुट द ब्लैंकेट टैच द बेबी। तो आप समझ ही गए होंगे अब यहाँ पर ओवर। ठीक है, ऑन नहीं होगा, ऑन का मतलब क्या है, ऑन का मतलब भी कि आपने उस कंबल को फोल्ड किया और उस बेबी के ऊपर रख दिया, कांटेक्ट ऑफ सरफेस दिखा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या कह रही है कि आप जब बच्चे को लिटाओगे तो उसके ऊपर जब कंबल ढकोगे तो वो कवर तो करेगा ना उसको, तो कवरिंग सेंस के लिए क्या है दोस्तों, ओवर है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एक सिचुएशन दूसरी है, सिचुएशन नंबर 2। इस सिचुएशन नंबर 2, अब यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, और पेड़ के नीचे भाई साहब ये बैठा है आपका कबीर सिंह। ठीक है, प्रीति के इंतजार में। ठीक है, अब अगर इस पेड़ से और इस मैन की, पेड़ से मैन की सिचुएशन को दिखाओगे, पोजीशन को दिखाओगे, ठीक है, तो क्या यूज आप करेंगे। ठीक है, क्या यूज आप करेंगे, अगर पेड़ से इसको दिखाते हो और फिर मैन से पेड़ की सिचुएशन दिखाते हो, तो मैन से पेड़ की दिखाओगे, यहाँ मैन इज जस्ट द ट्री। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर इस पेड़ को आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ तक इसकी शैडो होगी। ठीक है, यस, यहाँ पर इसकी भाई शैडो होगी दोस्तों, यानी शेड होगी। ठीक है, शैडो और शेड में क्या डिफरेंस होता है, शैडो होती है दोस्तों लिविंग बीइंग की, शैडो किसकी होती है, लिविंग बीइंग की, और शेड जो होती है SHADE, शेड जो होती है वो होती है आपके नॉन लिविंग की। तो पेड़ पौधों की क्या होती है दोस्तों, शेड होती है, हमारी और आपकी क्या होती है, शैडो होती है, परछाई। ठीक है, तो इस परछाई ने इस व्यक्ति को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है यहाँ। तो कवरिंग सेंस के लिए आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, क्या यूज करोगे दोस्तों, अंडर आप यूज यहाँ पर करोगे। ठीक है, अंडर यहाँ पर आप यूज करोगे। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर यस, यहाँ पर कोई भी एक जैसे बर्ड बैठा हो। ठीक है भाई, कोई भी बर्ड बैठा है किसी ब्रांच के ऊपर। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, बर्ड और ब्रांच, बर्ड और उस ब्रांच के लिए, तो क्या कहोगे भाई, द बर्ड इज, अब वहां पर क्या है, ब्रांच के साथ उसका कांटेक्ट ऑफ सरफेस है, तो आप यूज करोगे ऑन, दिस बर्ड इज ऑन द ब्रांच। ठीक है, ऑन दी ब्रांच। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आप ब्रांच नहीं, वहां पर आप ट्री को यूज करते हो, तो अब बताओ दोस्तों, यस द बर्ड इज जस्ट ट्री, तो ऑन, इन, ऑन, इन, और जो कुछ भी है बताइए, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऑन यूज करते हो तो ऑन की सिचुएशन ये होगी कि आपका जो बर्ड है ना वो बिल्कुल यहाँ बैठा होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि भाई आपका जो बर्ड है वो बिल्कुल यहीं बैठा हो ऊपर। ठीक है,
भाई बर्ड को देख लेना जैसा बनाता है ऐसा, ठीक है, वैसा ही, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं बैठता, राइट। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कंटेक्ट ऑफ द सरफेस बैठता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो वो कहाँ बैठता है, वो कहीं टहनियों के अंदर, ठीक है, जो पेड़ पौधे यानी पत्तियां होती हैं उनके अंदर बैठता। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या आता है, इन। ध्यान से देखना, ट्री के साथ में इन आएगा, ब्रांच के साथ में ऑन आएगा, ठीक है साथियों। तो एक छोटी सी सिचुएशन हम और लेते हैं, मैं इन चीज़ों को यहाँ से मिटाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी सिचुएशन हम और यहीं पे क्रिएट करते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यस, ये आपका फैन है भाई, यस ये आपका फैन है, और यहाँ पर खड़ा है यस यो हनी सिंह। लो भाई, ये कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है भाई, राइट। ये आपका कोई भी इंसान यहाँ खड़ा हुआ है। तो इस फैन से इस इंसान की सिचुएशन को दिखाया जाए तो आप क्या यूज करोगे, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए कि ये लिखा हुआ फैन जैस मैन, फिर मैं कहता हूँ भी मैन जैस, राइट, फैन, मैन डैश फैन, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज करोगे, अच्छा एक सिचुएशन और यहाँ पर बना लेते हैं कि फैन डैश मैन, और लो भी फिर से मैन डैश फैन। तो पहली वाली सिचुएशन आपको क्या दिखा रही है, मान लीजिए कि ये फैन, ठीक है, इस फैन की पोजीशन को दिखाएगा, राइट। अगर ये फैन चलता चलता चल रहा है और भाई साहब ये चलता हुआ, अब इसकी हवा तो इस तरीके से चलेगी, है ना। तो ये क्या कर रहा है भाई, उसको कवर कर रहा है, इसकी जो हवा है वो क्या कर रही है, कवर कर रही है, इसलिए आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, और, ठीक है, और यहाँ क्या यूज करोगे, अच्छा। अभी सिचुएशन में क्या है, जो आपका फैन है ना, यस वो कवरिंग सेंस में है, कवरिंग सेंस। अब जो आपका फैन है वो कवर कर रहा है किसको, मेन को, यानी वो अपनी हवा के द्वारा कवर कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो फैन है वो चल रहा है, पहली सिचुएशन में फैन चल रहा है, ठीक है। अगर दूसरी सिचुएशन आप लें, सपोज कीजिए कि ये जो फैन है अब की बार ये चल नहीं रहा, तो इस फैन की सिचुएशन को इस मैन की सिचुएशन से कैसे आप रिलेट करेंगे, यस पोजीशन ऑफ फैन और पोजीशन ऑफ दिस मैन, ठीक है, क्या रिलेट कर पाओगे आप इसको। तो क्या होगा भाई, अब देखो ये वर्टिकल तो नहीं है, तो और नहीं आ सकता, राइट। अब ये फैन मान लीजिए कि यहाँ पे चल भी नहीं रहा, अब ये चल नहीं रहा है, तो ये कवर भी नहीं कर पाएगा इस व्यक्ति को, इसकी हवा यानी इसको कवर भी नहीं कर पाएगी, राइट। तो भी आपका जो ओवर है वो गड़बड़ा गया भाई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है, फैन इज अबो का मतलब क्या था यहाँ, ठीक है, अबो का मतलब ऊपर लेकिन कहीं और, भाई ये तो यहाँ खड़ा है अपना प्यार कर रहा है, यहाँ खड़ा हुआ अपने आप से, हाँ, और ऊपर आपका फैन है, तो इसकी सिचुएशन इससे, राइट। तो क्या होगी यहाँ पर दोस्तों, अबो, क्या होगी भाई, अबो यहाँ पर रहेगी, राइट। और इस मैन की सिचुएशन इस फैन से, ठीक है, तो क्या होगी यहाँ पर बिलो, तो अबो का उल्टा क्या होता है, बिलो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिर्फ आपके लिए वो वर्ड्स लिखे थे जिनकी सिचुएशन को हम इस रिलेट कर रहे हैं, जिनकी पोजीशन को हम रिलेट कर रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो जैसे ही आपके पास आती है दोस्तों, दूसरों के साथ में शेयर कर लीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसी पल पैरेलल आपके साथ ही चीज़ों को देख पाएं, राइट। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।